क्या वाकई में ध्यान करते समय एक साधक का हवा में उठना संभव है? इस प्रकार का एक प्रश्न आया है। लेकिन क्या ये सत्य में संभव है? हो सकता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ, ये सत्य हो सकता है। ये देखिए, आपने सभी ने सुना होगा कि ध्यान करते समय किसी का स्थूल शरीर जमीन से 6 इंच या फुट भर 12 इंच उठ जाता है। ये सब ने सुना है, लेकिन देखा कभी तक किसी ने नहीं है। सिर्फ ये सही और सत्य बात है, उठता है शरीर। क्योंकि इसका पीछे कारण क्या है? देखिए, ये ध्यान की वे पराकाष्ठा है एक तरह से, जब साधक अपने भीतर इतनी सारी ऊर्जा संग्रहित करता है जिससे कि उसको कई तरह के परिणाम देखने मिलते हैं। कई तरह के परिणाम देखने, केवल एक ही परिणाम नहीं, काफी सारे परिणाम उसके शरीर पर देखने को मिलेंगे। देखिए, ऊर्जा का संग्रहण करना। अब ऊर्जा को संग्रहित कैसे किया जाता है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है एक मौन रहकर। अगर समझ लिया जाए कि एक व्यक्ति अगर पूरे दिन मौन रहता है यानी अनावश्यक बात ना करे, जितना उसके लिए पर्याप्त है उतना ही बोले। यानी आप मान के चलिए कि आपने पूरे दिन भर में केवल और केवल 30 मिनट ही बोला है, यानी जो 12 घंटे जो आप डे में और रात में तो वैसे ही सोया हुआ रहता है, 12 घंटे में केवल आधे घंटे ही आप बोले हैं। तो समझिए आपने कितनी ऊर्जा को अपने अंदर भीतर समा के रख लिया। लेकिन ये कभी कभी इसका गलत परिणाम भी होता है। जब भी आप बोलने लगते हैं तो काफी सारी ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो अगले व्यक्ति के लिए अनुचित हो सकता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। अब देखिए, रही बात मेडिटेशन करते हुए एक साधक का सामान्य रूप में, यानी जैसे कि वे एक ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है और अब उसका जो स्थूल शरीर ऊपर उठ जाता। अब ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, स्थूल शरीर का भार भौतिक शरीर की तुलना में देखा जाए तो ज्यादा होता है, लेकिन जो भीतर सूक्ष्म आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है। इसका विवरण भागवत में भी दिया हुआ है कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि आपके बाल के ऊपर वाला जो सिरा होता है उससे भी कितनी अंश छोटी रहती है, बहुत ही महीन रहती है, जिसको ना तो आंखों से देखा जा सकता है और ना ही अनुभव किया जा सकता है, मगर देखना संभव है। यानी वे ग्रेविटी से काफी हल्की है। ग्रेविटी से काफी, यानी जो गुरुत्वाकर्षण होता है उससे तो काफी हल्की है। और ऐसा संभव भी है, काफी लोग हैं जो जल के ऊपर साधना करते हैं, एक एकांत जगह में जाकर अपनी साधना को परिणाम देते हैं, उत्तम परिणाम देते हैं। लेकिन ये काफी सारी ऐसी बातें हैं जो साधक, जो योगी, एक संत अपने तक ही सीमित रखता है। ये प्रकाशित नहीं किया जाता है। ये ज्ञान, ये अध्यात्म, ये भक्ति, ये प्रकाशित नहीं की जाती है। लेकिन ऐसा संभव होता है। आपने देखा होगा कि जब मेडिटेशन किया जाता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे ऊर्जा ऊपर की ओर विकसित होती है, उठने लगती है। कुंडली का जागरण होता है धीरे धीरे, नीचे से, नीचे वाले चक्र से लेकर हुए ऊपर वाले चक्र पर आहत करती है, यानी उनको टकराव करके ऊपर के चक्र को धीरे धीरे खोलती हुई जाती है, गोल गोल घूम के उनको खोलती हुई जाती है। तो तब भी ऐसा महसूस होता है कि हाँ, ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, अपना शरीर में कुछ हलचल हो रही, कुछ ना कुछ, आंखें बंद है, शरीर का अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन आपको लगता है ऐसा है कि हाँ, शरीर उठ रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है धीरे धीरे। ऐसा अनुभव होता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आपके भीतर जो ऊर्जा है उसका प्रवाह ऊपर की ओर बह रहा है ना, आपके सहस्त्रार चक्र की ओर, है ना, जहां से आपका मूलाधार है, अब ऊपर की तरह वो उठ रहा है। तो आपको ऐसा अनुभव निश्चित रूप से होगा, और ऐसा होता भी है। अब धीरे धीरे जब साधना का परिपक्व होना संभव होता है, यानी धीरे धीरे वे परिपक्व होने लगती है, साधक अपने नियमों में, अपने अनुशासन में रहना तय कर लेता है, बहुत ही अनुशासन में जीवन बिताता है, तब ये देखने को भी मिलता है कि एक समय पश्चात उस परम की कृपा होती है। जैसा आपके मन के भीतर भाव रहेगा तो वैसा वे करके बता देगी वे शक्तियां आपके भीतर।
आपके भीतर ये भाव रहेगा कि मुझको दिव्य शक्तियाँ चाहिए, किसी इस प्रकार की सुपर नेचुरल पावर आ जाए मुझ में, तो परिणाम भी वैसे मिलेगा। लेकिन कठोर तपस्या, हठ तप किया जाता है, उसके लिए हठी बनना पड़ता है। इस साधना करने के लिए हठी बनना पड़ता है, और जैसी भावना भीतर रहेगी वैसा परिणाम आपको मिल जाएगा उसके फलस्वरूप। ऐसा संभव है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है, एकाध, और जहाँ पर है वे उनको प्रकाशित बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि साधना, अध्यात्म और खुद के भीतर जो भी आपके गुरु ने मंत्र नाम दिया है उसका सुमरन स्वयं तक रखा जाता है, दूसरों की तरफ प्रकाशित कभी भी नहीं किया जाता। इसलिए ये कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं, काफी साधक है गिने चुने हैं, मगर बहुत गुप्त में, लुप्त है और गुप्त भी है। काफी कम देखने को मिलते हैं ऐसे साधक जो आप इस प्रकार की साधना को परिणाम तक पहुंचाते हैं और अंततः वे उस भगवत स्वरूप के तुल्य हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है? देखिए, काफी साधक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम भी ऐसी साधना करें कि जिससे कि हमारे शरीर में भी कुछ ऐसा बदलाव हो, कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां आए कि जिससे कि हम औरों से अलग लगे। देखिए, आपको, हमको और यहाँ के सभी प्राणियों को औरों से अलग नहीं लगना है, क्योंकि सभी लोगों के भीतर परमात्मा का एक अंश विराजित है, जो आपके अंदर भी, हमारे अंदर भी है। सभी व्यक्तियों के, सभी प्राणियों के भीतर वह है। वे जंतुओं के अंदर, पशु पक्षियों के अंदर, जलचरों के अंदर, सभी के अंदर है जो परमात्मा स्वरूप है। अब उसमें अलग दिखना क्या, केवल भौतिक स्वरूप बदला हुआ है, बाकी अंश तो वो एक ही है। सब में प्राण एक ही है, जिससे कि वो उनका शरीर हिलता डुलता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जो साधना आप करना चाहते हैं प्रभु को पाने के लिए, देखिए किस चीज का परिणाम आपको किस रूप में मिल जाए उसकी कोई भी तुलना नहीं की जा सकती, उसका कुछ बताया भी नहीं जा सकता कि क्या साधना आपने की, क्या अध्यात्म जगत में किस प्रकार से आपने कदम रखा और क्या आप कर रहे हैं, तो उसका परिणाम आपको किस फल स्वरूप मिलेगा ये कोई भी तय नहीं कर सकता। केवल और केवल परमेश्वर के अलावा वो ये जानता है कि आपको उसके बदले में क्या मिलने वाला आगे आने वाले समय में। भले आज आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन ऐसी अवस्था में आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं अगर आप अपनी साधना को परिपक्व रूप में आगे की तरफ ले जाते रहते हैं और चारों तरफ जो भटकाव है उस पर ध्यान ना देते, सिर्फ अपने मार्ग पर चलते हैं, तो आपको जरूर इसका रिजल्ट मिलेगा। देखिए, आज के लिए बस इतना ही। और ये संभव है कि हाँ, जब एक साधक अपनी ही साधना में बहुत अधिक आगे निकल जाता है काफी लोगों से, देखिए ऐसे साधक भीड़ से अलग होते हैं, बहुत अलग होते हैं। ये भीड़ भी नहीं, बहुत अलग होते हैं ये साधक, और ना ही तो ये देखने को मिलते हैं और ना तो ये किसी के समक्ष आना पसंद करते हैं। मगर 101% है ऐसे साधक, ऐसे संत है, साधु हैं, लेकिन उनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। और असीम कृपा उन पर ही होती है जो उनके शिष्य बने हुए रहते हैं, वो उन्हीं पे ज्यादा कृपा करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें जानकारी दे देना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल आत्मा का सफर। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।